बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में आम बसर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में जो सब रोसकों के दौलत है, ओ मिलते हैं आत्मज्ञानी को। तस्कीन के तो देखा है, धनवान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में सब ज्ञान तो उसने सीख लिया, पर आत्मज्ञान है सिखाना। यह कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में जो भटकाते हैं दुनिया को, वे आप भटकते देखे हैं। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में जिस महफिल में देखा है, हर एक को भटका पाया है। हर मेंबर की तो बात है क्या, प्रधान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में जो आत्मज्ञानी होता है, बलवान है सारे दुनिया में। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में अज्ञान के कारण देहधारी मानव को ही ईश्वर मान लिया। अब जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। बिन आत्मज्ञान के दुनिया में आज हमारी कक्षा का विषय है आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है, हमको इस विषय में जानना चाहिए। आत्मज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान। हम सभी सत्य जानना चाहते हैं, वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं और धोखा, छल कपट आदि से बचना चाहते हैं। तो हम स्वयं को प्रश्न करें। दूसरे के तो बहुत हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं, दूसरे को प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन अपने को प्रश्न करें हम कि हम क्या सत्य आचरण स्वयं के साथ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे। हम स्वयं को हम प्रश्न करें। तो हमको प्रश्न करना है कि क्या मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ, जानना चाहता हूँ या नहीं, कि भूले रहता हूँ। क्या ये जो शरीर दिख रहा है, इतने लंबा चौड़ा मोटे, इतना वजनदार, गोरा काला, यही मैं हूँ या कुछ दूसरा। सुबह से उठकर रात को सोने तक इतनी आयु हो गई, मैं क्या सोच के जीवन जी रहा हूँ, क्या चल रहा है। सत्य के साथ जी रहा हूँ अथवा झूठ को लेकर। तो आत्मज्ञान क्या है?
आत्मज्ञान अर्थात अपने स्वयं का ज्ञान। यदि हम स्वयं को नहीं जाने और दुनिया को जानने के लिए खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? दुनिया को, राजेंद्र जी रिमोट दीजिए। तो हमें अपने विषय में जानकारी लेनी है कि मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं। हम दिन भर भूले रहते हैं अपने आप को और विशेष कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं स्वयं को जानने के विषय में। तो हमें आज से इसके ऊपर विचार करना है, समय लगाना है। यदि जागेंगे नहीं, प्रयत्न नहीं करेंगे तो हर दिन हम ऐसे ही रहेंगे, जीवन बीत जाएगा और हम अपने आप को भूले ही रहेंगे। तो हमको जागना है और अपने स्वरूप के विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुबह उठकर दिन भर जब क्रियाकलाप करते हैं हर समय सोचें कि मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ। तो ये होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात अपने विषय में ज्ञान, इस शरीर में नहीं हूँ, इतना काला जो गोरा बोलते हैं, काला बोलते हैं, मैं लंबाई हूँ, चौड़ाई हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ। आत्मा को भी रोगी होता है क्या? बीमार होता है? नहीं होता है। बीमार कौन होता है? शरीर। धन संपत्ति हमारा कम हो जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं घट गया, और बढ़ गया तो मैं बढ़ गया। प्रशंसा होने पर फूल जाते हैं फुटबॉल की तरह, और अपमान होने पर हम फिर सिकुड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इसका कारण है आत्मज्ञान का ना होना। आत्मज्ञान का ना होना। पहले गुरुकुल परंपरा में वैदिक जो शिक्षा पद्धति था उसमें ये सब सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, जनाया जाता था। लेकिन आज कहाँ कुछ हमको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। और हम भी अपने आप को जानने के प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत कभी सुन लिए, सालों में 6 महीने में कहीं पढ़ लिए थोड़ा, फिर छुट्टी कर दिए, बस पुस्तक बंद करके रख लिए। एक तो हमारे पास ना बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह होना चाहिए हमारे घर में। आज मैं एक लेख लिखा हूँ, आप लोग को भेजूँगा। प्रत्येक महीने घर की सजावट के लिए, घर की साधनों के लिए हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन हमको अब से शुरू करना है, हर महीने 500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक हर महीने मुझको नया पुस्तकें लानी हैं। एक तो 4 वेद, उपनिषद, 5-6 दर्शन और रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि आदि जितने भी ग्रंथ हैं वो सब रहना चाहिए हमारे घर में, सबके घर में रहना चाहिए। और साथ साथ अनेक विद्वानों के हजारों पुस्तक हैं, ला के घर में रखें। हमारे घर में लाखों रुपए का पुस्तक रहना चाहिए। यही धरोहर है। मान लीजिए हमारे घर में हम पुस्तक रखे हुए हैं, उस ज्ञान से, उस पुस्तक के जो नॉलेज है, किसी पुस्तक में से हमको कोई एक ज्ञान मिल गया, उसके कारण हमारा जीवन बदल सकता है, हम बहुत शिखर पर जा सकते हैं। इसलिए पुस्तकों का संग्रह हमारे पास होना चाहिए। पढ़े ना पढ़े रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। बहुत सारा पुस्तक रखना चाहिए, हजारों की मात्रा में। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बताए कि मेरे पास 8000 से अधिक पुस्तक है। हमारा एक स्वामी जी यहाँ पर हैं, उनके पास 3000 से अधिक पुस्तक है। और मेरे पास भी हजारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों पुस्तक हैं। यहाँ नहीं, दूसरे जगह पर यदि मिला देंगे तो मेरे पास भी 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। तो हमें पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए, ये धरोहर है।
और जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं एकाएक सब जुड़ जाएगा, एक दिन में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सालों साल तक, जन्मों तक हमको पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। एक दिन कोई एक ज्ञान विज्ञान हमको मिल जाएगा, उससे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बड़े से बड़े समस्याओं को हटा सकते हैं। इसलिए हमको बहुत अधिक स्वाध्यायशील होना चाहिए, पुस्तक आदि हमारे पास रहना चाहिए। तो आत्मज्ञान है स्वयं के विषय में ज्ञान, और स्वयं के विषय में यदि हम जानकारी नहीं ले रहे हैं, सतर्क नहीं रहे हुए हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर धोखे में रह रहे हैं, अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, अज्ञानता से युक्त करके रख रहे हैं। और हम स्वयं क्या चाहते हैं? स्वयं हमारी जो वास्तविक इच्छा होती है कि हम सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं, ये वास्तविक नीड है। जितना जितना हम तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, उतनी उतनी मात्रा में हम शीघ्रता से सत्य को जान सकते हैं, और सत्य के लिए हमारे मन में तड़प होगा। ये वास्तविकता है। देखिए, हम भी पहले कितने कहाँ मंदिर जाते थे, कहाँ कहाँ भटकते थे, कितना कुछ किए, फिर धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। परमात्मा छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, माँ जैसे हाथ पकड़ के ले जाता है, ऐसे ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपके मन में प्रेरणा देते हुए आत्मा में आगे ले जाएंगे। कहाँ जाना है, कैसे ले जाना है, कैसे आपकी उन्नति होगी, परमात्मा पूरा दिखाएंगे। बस पुरुषार्थ, विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, तपस्या पूर्वक जब आगे बढ़ते रहते हैं तो स्पष्ट रूप से सब ज्ञात होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं तो जितना हम अभिमान आदि से युक्त होंगे, छल कपट आदि से युक्त होंगे, उतना जो है हम सत्य से दूर रहेंगे, सत्य को जान नहीं पाएंगे, अपने स्वरूप को भूले रहेंगे। तो आत्मा के विषय में क्या कहा गया है शास्त्र में? दुनिया की सबसे बड़ा एक आश्चर्य है ना, महाभारत में आता है ना, क्या है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन मनुष्य स्मशान घाट में जा रहे हैं। आज कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, कल वहाँ सैकड़ों लोग मर गए। रोज़ व्यक्ति देखता है, सुनता है, आंखों के सामने भी हजारों सैकड़ों कितने सारे लोग मरते हुए देखता है, अंत्येष्टि में भी चला जाता है। लेकिन अपने विषय में क्या सोचता है? मैं तो यहाँ परमानेंट हूँ। क्या कहा गया? शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जितना बचे हुए हैं, जितने जले नहीं हुए लकड़ी में, वो क्या सोचते हैं? मैं तो यहाँ परमानेंट हूँ, पूरा साई रहने वाला हूँ। ऐसे सोच के ये मेरा 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 लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ये सब क्यों है? ये सोचता है कि परमानेंट यहाँ रहूँगा ही, ऐसे सोच के वो करता रहता है। जाते ना, एक उदाहरण देते हैं कि ट्रेन में जैसे हम बैठते हैं कि ये मेरा सीट है, दूसरे ट्रेन में मान लीजिए कोई दूसरा बैठ गया है आपकी सीट में, तो जाके कैसे उनको हटाते हैं, पूरा जैसे पूरा परमानेंट किए हुए हैं, उठो 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 जल्दी जल्दी, पूरा मतलब इतना परेशान कर देंगे ना सामने वाले को। बहुत ठीक है, धैर्य रखिए, आइए बैठिए, थोड़ा धीरे से निवेदन करते हुए हटाएं। ऐसे ही बस में भी सीट किया हुआ होता है। तो यदि आपका परमानेंट था, इतना लड़ाई कर रहे थे आप, इतना ज़बरदस्ती कर रहे थे, आके थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रख पा रहे थे, तो जाते समय जो उतरना होता है तो पकड़ के जाइए सेट को। ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम जो व्यवहार करते हैं वहाँ पर कितने हमको सावधानी रखनी। मैं मेरा और जो छोटी छोटी चीज़ें में राग द्वेष आदि करते हैं, उसके मूल में यह है कि हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम शांत नहीं रह पाते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं। हर समय चंचलता, भय का कारण यही है कि हम सच्चाई से दूर हैं। जितना जितना सच्चाई को हम स्वीकार करते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, उतने उतनी मात्रा में हमारे अंदर स्थिरता आ जाती। इसलिए तो कहा गया, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप शिखर की ओर बढ़ते जाएंगे तो परिणाम क्या होंगे? क्या आपका पैमाना क्या है? कैसे मापेंगे आप? तोलेंगे कैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ? क्या पैमाना है?
तो कह रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमाम गतिम। जब इंद्रियां आदि शांत हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगे, तो उसका लक्षण यह होगा बुद्धिश्च न विचेष्टते। बुद्धि आपका स्थिर हो जाएंगे, कौतूहल नहीं होगा, ये देख लो, ये सुन लो, यहाँ जा चले जाऊँ। एक होता है ना छोटे वैसे कैसे खिलौने से खेलते हैं, फिर बड़े हो जाए तो वो खिलौना छूट जाता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो जो चीज़ चाहिए रहता है बड़े होने से और छूट जाता है। तो ऐसे ही जितना जितना ज्ञान होता रहेगा आप सांसारिक संबंधों से हटते रहेंगे, पृथक हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, ईश्वर की ओर बढ़ जाएंगे, आत्मा की ओर बढ़ेंगे, आत्म अभिमुखी हो जाएंगे आप, और अनावश्यक कार्यों में अपना समय शक्ति को नहीं लगाएंगे। कौतूहल नहीं होगा, बड़े से बड़े कोई व्यक्ति आ गया, बड़े से बड़े कोई वस्तु प्राप्त हो गई करोड़ों रुपए की, फिर भी अंदर से बिल्कुल शांत रहेंगे, ना कि ये प्राप्त हो गया तो कृतकृत हो गया। यही तो संसार में हो रहा है। व्यक्ति इतना अज्ञानता से युक्त है, जो लाख हजार में जो जिसके पास है लाख होने से सुख हो जाएगा सोच रहा है, लाख के पास करोड़ों हो जाएगा तो सुख हो जाएगा सोच रहा है, करोड़ों के पास बोल रहे इतना करोड़ चाहिए तब भी दुखी। तो इसका कारण यह है कि हम दूसरे वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख, शांति, प्रसन्नता सब कहाँ पर है? अंदर ही है। जब हम जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से मेरे जीवन की सफलता है, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा जीवन शरीर के बाद। इसलिए कहा गया अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, योग दर्शन में सूत्र है। अपरिग्रह का पालन करने से ये लाभ है। क्या लाभ है? जन्म कथनता संबोध, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये सब जिज्ञासा होगी। कब? अपरिग्रह का पालन करने से। अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक विचारों का और हानिकारक विचारों का संग्रह नहीं करना, और साथ में अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हमारे अंदर आज जो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जीवन की सफलता क्या है, इन सब गूढ़ विषयों के ऊपर हमारे चिंतन नहीं चल रहा है, गहराई से नहीं चल रहा है, इन सब विषयों को जानने के लिए तड़प नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? पूछे अपने आप को, क्या कारण है? इसका कारण है कि हम अनावश्यक विचारों का संग्रह करते हैं। कौन क्या कहा, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर दिया तो कैसा हो, ऐसा क्यों कर दिया हो, ये क्या कर रहे हैं आप? अनावश्यक। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए, बड़े व्यक्ति, अरे समाज के बहुत बड़े व्यक्ति। बोले स्वामी जी आप उस समय में हमारे घर में आते थे, वो हम वहाँ पर छोटे थे, ये थे। स्वामी जी बोले बस ये अपरिग्रह है। ब्रेक लगाई तुरंत, ये अपरिग्रह है। पीछे की बातों को व्यक्ति दोहराते 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 दुखी, हताश, निराश, परेशान, इतना कबाड़ा को ढो के चलता है, तो कहाँ वहाँ पर आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान आएंगे? अरे हो गया जीवन में, आपको आया, दुख आया, कष्ट आया, बाधा आया, कुछ भी हो गया, क्या हो गया? बहुत आ गया। भगवान राम जी से भी अधिक आपके पास आ गया क्या? भगवान कृष्ण से भी अधिक आ गया? महापुरुषों के जीवन में जो आया था आपको उसके अधिक है क्या? आया तो आया, क्या दिक्कत है? अभी फिर क्यों उसको ढो रहे हो आप? आगे सोचिए, समाधान के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं आप? तो हमारा अनावश्यक विचारों का संग्रह करते हैं और हानिकारक विचारों का संग्रह करते हैं जो काम का नहीं। ऐसे ही वस्तुओं का 10 जोड़ी कपड़े से हो जाएगा, 15 जोड़ी से हो जाएगा, हमारे पास 50 जोड़ी रखेंगे, 100 जोड़ी रखेंगे। चप्पल हमारे पास 5 जोड़ी से काम चल जाएगा। मान लीजिए घर की एक है, बाहर की एक है, कभी जूता पहनना पड़ता है, 5 में चल जाता है, तो 20-20 रहेगा। इतना साधनों का संग्रह करेंगे, उसको फिर सुरक्षा करो, नहीं होगा तो समस्या है, फिर कैसे रखना है, क्या करना है। अरे जो लगता है कि सालों साल से आप पहनते नहीं हैं, प्रयोग नहीं करते, उसे दे दे के छुट्टी करिए ना, हटाइए सब। क्यों कबाड़ा घर में रखें? ये सब चीज़ बाहर भी जमा करके रखेंगे और अंदर भी जमा करके रखेंगे कबाड़ा। तो फिर बुद्धि की जो प्रकर्षता होनी चाहिए,
कैसे होगी बताइए। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को ध्यान देनी है, और ये तब होगा जब आप प्रश्न चिन्ह करेंगे अपने ऊपर। कह रहे हैं श्लोक में, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। नित्यं सन्निहितो मृत्युः, अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः, ये जो विभव दिख रहा है, धन प्रतिष्ठा मान बेटा बेटी संतान, जो भी आपके पास लेके आप फूल के जी रहे हैं, मेरे बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसे है, मेरे बहू बहुत अच्छी है, मेरे पोते बहुत अच्छे हैं, इतने इतना जो भी है, नैव शाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। इसको लेके जो आप अभिमान कर रहे हैं, फूल के चल रहे हैं, फट जाएंगे कभी आप। शाश्वत को पकड़िए। नित्यम सन्निहित मृत्यु हो, रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, फूंक मारते हैं, फूंक मारना सिखा दे, मरने जा रहे हो ऐसे ही। दीपक जला के और उत्सव के जीवन लेना चाहिए कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं। देखिए, यज्ञ करिए अच्छे से, दीपक जलाइए। आपका 20 साल हो गया तो 21 दीप जलाइए। वो भी आगे में मेहनत करूंगा, संकल्प लीजिए नया नया कि आज मैं कुछ नया संकल्प ले रहा हूं और कुछ दुर्गुण छोड़ रहा हूं, क्योंकि जीवन मृत्यु जल्दी जल्दी आ रहा है। तो नित्यम सन्निहित मृत्यु, रोज हम मृत्यु मुख में जा रहे हैं। कभी लगता है सुबह उठ के कि एक दिन मेरा गया? परमात्मा की बड़ी शुक्रिया है, आज रात को सोया, सुबह उठा, सुबह उठते ही आँख खुला, परमात्मा का चिंतन हो जाए, ये सार्थकता है जीवन की। आँख खुला आपका, बस फटाक, आँख खुलते ही परमात्मा स्मरण, ऐसे अभ्यास बनाइए। कैसे होगा? रात को सोने से पहले आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा गायत्री जप करके सोइए, ओम का जप करके सोइए। फिर देखिएगा नींद भी बहुत गाढ़ आएगी, अच्छी आएगी, और सुबह उठते ही परमात्मा का ध्यान आएगा। सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद करिए, नमस्ते करिए, माता पिता को नमस्ते करिए, पास में है तो, दूर से नहीं तो नमस्ते करिए, घर के बड़ों को नमस्ते करें, कृतज्ञ दे भगवान को, धन्यवाद कि कितने लाखों करोड़ों लोगों के कारण से हमारा जीवन चल रहा है। जिस घर में हम रहते हैं उसके कितने लोगों के मेहनत से बना है। हम जो भोजन करते हैं कहाँ कहाँ से आता है। इन छोटे छोटे गुणों के माध्यम से, कृतज्ञता के माध्यम से हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। तो नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह में लगे रहे। मैं आज क्या धर्म कार्य करूं, कितना अधिक से अधिक धर्म कार्य कर सकता हूं, लगे रहिए धर्म कार्य करने में। और एक श्लोक में क्या आता है, शरीर कैसा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, भगवद गीता का श्लोक है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर जो है वस्त्र की तरह है, अभी मर जाएंगे तो दूसरे फिर वस्त्र मिल जाएगा। जैसे हम एक वस्त्र रोज साफ करते हैं, दूसरा उतार के दूसरा पहन लेते हैं, ये शरीर भी ऐसा ही है। जिस शरीर के लिए हम अभिमान करते रहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, सजावट करते रहते हैं, कितने ब्यूटी पार्लर आजकल कैसे, देखिए आज विवाह, आजकल जो विवाह होता है कितना हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्चा करते हैं ब्यूटी पार्लर जाके, लेपा पोती करके। अंदर की सुंदरता को नहीं ध्यान देते हैं, ना प्राणायाम करेंगे, ना ध्यान करेंगे, ना कोई अंदर से सत चरित्र को धारण करेंगे, अंदर पेंटिंग करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में सारे सत्यानाश करके बैठे हैं सब। अरे इतना पवित्र बनो आप, इतना शुद्ध बनो, इतना चरित्रवान बनो। हम लोग तो कोई पेंटिंग करते नहीं है, क्या समस्या हो रही है कुछ? अरे इतना पसीना बहाओ, सारा गंदगी निकल जाएगा। इतना खान पान अच्छा करो, शुद्ध करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, चमक जाएंगे आप। चमकेंगे क्या? बाहर के चमक में क्या रखा है ये सब? ओरा, आपका जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, इतना फैलाइए, आप जहां जाएं वहां तीर्थ बन जाएं। क्या कहा? आप जहां जाएं वहां तीर्थ बन जाएं, आप जहां रहें वहां तीर्थ बन जाएं। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है जी, कोई ये कहानी में नहीं सुना रहा हूं आपको, ये सत्यता है। इतना हम क्यों तप त्याग नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने जीवन को इतना उत्कर्ष नहीं कर रहे हैं? तो हमको ऐसे बनना है।
इतनी तपस्या करे, इतना पवित्रता, इतना ओम का जप करे, इतना गायत्री मंत्र का जप करे, इतना जप स्वाध्याय करें, इतना सकारात्मक चिंतन करें, हर समय सकारात्मक 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 पॉजिटिव सोच, तो शरीर जराजीर्ण होने वाला है। इससे पहले हम अपने को जान लें, इस शरीर के माध्यम से कीर्तिमान स्थापना करें, इतिहास रच लें। इतना बड़ा कार्य हमको करना है इस शरीर के माध्यम, हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो हमें आत्मा के विषय में जानकारी रखनी है। आत्मा के विषय में प्रमाण भी मैं दूंगा आपको, कभी कई सारा प्रमाण है, वैशेषिक दर्शन में है, ये तो भगवत गीता का आपको बताया, श्लोक बताया। तो हम, एक आता है ना और एक श्लोक, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सब पशु भी करते हैं। खा लिए, पी लिए, बच्चा पैदा कर लिए, मर गए, पशु भी कर रहे हैं। पशु में हमारे में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म कार्य करें। धर्म का पूरा क्या करना है? पहाड़ इकट्ठा कर लेना है, पहाड़, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे कुछ नहीं होगा। छोटे मोटे केवल जीवन जीने के लिए है। जीवन भी क्या जीना है इसमें? मनुस्मृति में क्या श्लोक आता है? धर्मम संचुनियात वाल्मीकि एवं पुत्तिकाः। धर्म का संचय ऐसे करें जैसे दीमक थोड़ा 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 करके कैसे पूरा मिट्टी का ढेर लगा देता है, पूरा बना देता है। ऐसे ही हम धर्म का संचय रोज करें, रोज करें, रोज करें। मन से, वाणी से, शरीर से। मन में अच्छा 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 सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, देश समाज राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, अपने जीवन के विषय में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत ये हूँ। यदि अपने विषय में आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ जी, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, सब अधर्म कमा रहे हैं आप। अपने विषय में मन में भी गलत नहीं सोचना, वाणी से भी किसी को नहीं बोलना है मैं तो दुखी हूँ, मैं तो हताश हूँ, मैं तो निराश हूँ, मैं तो ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। ये बीज गाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, कोई बात नहीं, अपने स्वरूप को जान नहीं पाया हूँ मैं, मेहनत करना है, अभी आगे बढ़ना है। हम ये जो जीवन दिख रहा है केवल ये अंतिम नहीं है। कितना जन्म ले चुके हैं, कितने बार हम ऋषि रह चुके हैं, कितने बार विद्वान रह चुके हैं, कितने बार राजा बन चुके हैं, अभी फिर प्रवाह से चल रहे हैं। अभी वर्तमान में स्थित होके वर्तमान में मुझको बहुत अधिक 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 कार्य करते जाना है, मेहनत करते जाना है। तो आत्मज्ञान आवश्यक है। कैसे होगा आत्मज्ञान? क्या करने से आत्मज्ञान होगा? आत्मज्ञान के लिए पहले तो इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझको आत्मज्ञान करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर से रहित हूँ। इस ज्ञान को पहले स्वीकार किया आप। स्वीकार करने के बाद आवृत्ति करनी है रोज। भूल जाएंगे फिर करना है, भूल जाएंगे फिर करना है, फिर लिखना है बार बार। हर पेज में लिखिए मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। सब जगह लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार आवृत्ति करिए। फिर ये बीज डलेगा। बीज डलेगा तो फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस जीवन में, अगले जीवन में तो होगा। कहीं ना कहीं तो बीज गाड़नी पड़ेगी ना। हमको दुनिया के चक्कर में नहीं रहना है। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया ऐसे यदि आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेंगे, ये सब चीज़ें में लगे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ जा रहा है, जो करता है वो तो अधिक दुखी रहता है। ऐसे सब गलत मान्यताएं लेके चलते हैं ना। दुनिया में बहुत कुछ चलता है। बुद्धिमान वह है जो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप आदर्श बनिए ना। हजारों को क्यों देख रहे हैं आप? आपको देख के लोग चलें, ऐसे हमको बनना है। दुनिया जिस धारा से चल रहा है उस धारा से मुझको नहीं चलनी, मुझको नया धारा करना है, मेरे को सत्य मार्ग पर चलना है। तो आत्मज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान है। अपने विषय में सत्य ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। और जब ये आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो लाभ क्या होगा? किस लिए करें हम आत्मज्ञान?
आत्मज्ञान हो जाएगा तो छोटे मोटे समस्याएं होंगे तो व्यक्ति घबराएगा नहीं, अपमान हो जाने पर घबराएगा नहीं। या तो थोड़े से अपमान हो जाए ना, देखिए 4 दिन तक भूख प्यास मिट जाता है, मेरा अपमान कर दिया। कितनी प्रशंसा की चाह रहती है, यदि आप टटोलेंगे ना अपने आप को, पता लगेगा। फिर आप साधना करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर पता लगेगा, आपको ज्ञान होगा कि मैं कैसे कैसे अविद्या से युक्त हूँ, कैसे कैसे मेरी इच्छाएं, लाखों प्रकार की इच्छाएं कूट कूट के भरा पड़ा है। इतनी इच्छाएं लेके चलेंगे, इतनी अपेक्षाएं लेके चलेंगे, तो अब कहाँ इन सूक्ष्म विद्याओं के ऊपर बढ़ेंगे बताइए। जैसे होता है ना, कांटे कहीं घुस जाता है पैर में तो सुई से निकालना पड़ता है ना बारीकी से, कितना बारीक सुई आवश्यकता होती है, पिन। ऐसे ही अपने अंदर के दोषों को निकालने के लिए अपनी बुद्धि को रगड़ लगा के, धार बना के बारीक करना पड़ेगा। जैसे चाकू में काटते हैं, चाकू को इतना धार करनी पड़ती है, ऐसे ही बुद्धि को भी बारीक बनानी पड़ेगी। बारीक अर्थात तपस्या से चमकानी पड़ेगी, तब इन सूक्ष्म बातों का आपको समझ में आएगा। और विचार करेंगे उसकी ओर, फिर दृष्टिगोचर करेंगे, फिर उसकी ओर प्रयत्न करेंगे, लगातार प्रयत्न करेंगे, निरंतर उस पथ में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अपने आप को भूले रहेंगे। जिंदगी पूरा बीत गया, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, कोई विचार ही हम नहीं कर रहे हैं मैं कौन हूं। दिन भर भूले रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक दिन भर भूले रहते हैं। शरीर को लेके ही चलते हैं कि मैं शरीर हूं, और इसी के पीछे ही लग जाते हैं। सारे हमारे क्रियाएं किस लिए होता है? शरीर के लिए ही तो है। आत्मा के लिए क्या? आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान के लिए हमारे अंदर कितना तड़प है, कितना तड़प है, सोचिए, विचारिए। बहुत कम, बहुत कम। अत्यधिक तड़प होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक भूख है। योगियों का परिवार कहा गया ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। इसमें कहा गया ना, ज्ञानामृतम भोजनम। योगी का, विद्वानों का, ज्ञानियों का, विवेकी व्यक्तियों का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम, ज्ञान के अमृत को पान करना। इसलिए वास्तविक जो ईश्वर भक्त हैं, जो बुद्धिमान हैं, वह हर समय ज्ञान की पिपासु रहता है। खाली रहेगा तब भी जो पढ़ा हुआ सुना है वो विषय चिंतन करेगा। अच्छे लोगों का सत्संग सुनने के लिए हर समय तड़प रहेगा उसके मन में। मिलने के लिए दूसरे लोगों, अच्छे लोगों के साथ तड़प रहता है। और सामान्य व्यक्ति देखिए ऐसे ही समय बर्बाद करता है। तो हमारा चिंतन का विषय लगातार ऋषियों के अनुकूल होना चाहिए, विद्वानों के अनुकूल होना चाहिए, वेदों के अनुकूल होना चाहिए। ये क्या है? ज्ञान के लिए तड़प। और यही हमारा वास्तविक इच्छा है, चाहिए भोजन आत्मा को। तो हमें आत्मज्ञान चाहिए इसलिए कि हम आत्मज्ञान के माध्यम से जो हमको चाहिए उसकी ओर निरंतर बढ़ सकते हैं और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान के बिना भजन में क्या गाया गया? इंसान भटकते देखे हैं। सुल्तान को तो देखिए, जहाँ भी देखो, पंडित को देखो, सब जगह भटके हुए मिलेंगे, सब भटके हुए मिलेंगे। देखिए, पूछ लीजिए ना, सबको आप दुनिया को देख ही रहे हैं, सालों साल से देख ही रहे हैं। पूछो जाके, जिससे भी आप मित्रता है, बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछिए, इंजीनियर को पूछिए, साइंटिस्ट को पूछिए, प्रधानमंत्री को पूछिए, सभी जितने एमएलए, एमपी, मंत्रियों, सबको जाके अंदर से जाके टोटली है थोड़ा पता लगेगा। सब ठन ठन गोपाल, पूरा भिक्षा लेके घूम रहे हैं बेस्ट। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। और वास्तविक जो माता पिता होते हैं ना, जो संस्कारी माता पिता होते हैं, वो ऐसे चाहेंगे कि मेरा बेटा आत्मज्ञानी बने, ब्रह्मज्ञानी बने, ऋषि बने। यही जीवन की सार्थकता है। बाकी तो स्वार्थ वृत्ति है। माता पिता तो चाहते हैं मेरा बेटा ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। किस लिए? क्योंकि मेरे को पोसेगा, मेरे को पालेगा, यदि भाग जाएगा तो मेरे लिए हानिकारक है, ऐसे सोचते हैं। जबकि उनको पता नहीं कि यदि घर से भाग गया तो मेरे और भी लाभ होगा। हजारों लोग मुझको पूछने वाले होंगे। हमारे माता जी को हम नहीं जाते हैं, नहीं पूछते हैं, तो नहीं पूछते हैं कि लोग मिलता नहीं उनको खाना पीना, अथवा लोग देंगे उनको। आप जब अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी चिंता भगवान करते हैं, आपकी चिंता संसार करते हैं। मेरी माता पिता मेरे को खाने को नहीं देते हैं, अथवा मेरे पास नहीं है,
तो मेरे पूछने के हजारों माताएं हैं, सैकड़ों माताएं हैं, है कि नहीं बताइए आप? बहुत माँ बहन बेटियां हैं, बहुत सारे पूछते हैं हमको, बार बार पूछते हैं, सामान भेजते हैं, आते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो संसार के लिए जो जीता है ना, उसके लिए चिंता परमात्मा करते हैं। ये सृष्टि का विधान है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है, और जिसको चाहिए 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 उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये सच्चाई है। इसको सालों साल लग जाता है समझने के लिए, बहुत समय लग जाता है। समझें इसको हम, और हमारी सोच की दायरा को हम बढ़ाएं, जो घेरा है ना। अपने लिए नहीं, पूरा संसार के लिए सोचें, परिवार के लिए नहीं, पूरा समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें। जितना इस उदार भावना को बढ़ाएंगे उतना हमको सत्य समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, विस्तार से समझ में आएगा। फिर लगेगा कि अरे मैं कहाँ था, कितना मुझको उत्कृष्टता प्राप्त हो गई। अनेक उपाय से जो हमारे पास अज्ञान होता है ना, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, कैसे सोचना, कैसे बोलना, ये सब ज्ञान परमात्मा कराते हैं भिन्न भिन्न माध्यम से, क्योंकि परमात्मा हमारे परम हितैषी है। तो आत्मज्ञान के लिए तड़प होना चाहिए हमारे लिए। तड़प, हमारे मन में तड़प क्यों नहीं होता है? पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से बाहर निकला, आपके घर से स्टेशन जाना है, आप रिजर्वेशन हुआ है, दूर जाना है आपको, और आपको किसी कारण से लेट हो गया। घर से स्टेशन तो कितने देरी है? 15 मिनट, और ट्रेन छोड़ने का समय कितना है? 15 मिनट। तो आप कैसे जाएंगे? दौड़ दौड़ के जाएंगे, पूरा गाड़ी लेके ट्रैफिक से जैसे तैसे करके निकल के दौड़ दौड़ के जाएंगे। उसके बीच में कहीं दूसरे की चिंता आती है क्या? कोई खाने की, पीने की, कहीं मान लीजिए धक्का भी हो गया, कहीं आपकी गाड़ी को तोड़ भी दिया, उसके ध्यान नहीं रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको उधर दिख रहा है, जल्दी से ट्रेन स्टेशन तक पहुंचना है। अभी क्या जीवन में हमको ऐसे दिखता है क्या? दिखता है कुछ ऐसे कि दौड़ दौड़ के जाना है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिको, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। साधन की और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना। ये भजन की पंक्तियां इसी भजन में। साधन की और सुविधाओं में फंस जाते हैं हम, संबंधों में, साधनों में, सुविधाओं में, इन सब माया जाल में, चक्कर में फंसते फंसते हम आत्मा से, परमात्मा से, सत्य से दूर हो जाते हैं। तो वक्त है कम, लंबी मंजिल, बहुत तेज गति से चलना पड़ेगा। जीवन बहुत थोड़ा सा है, उसके बीच में हमको बहुत सारे काम करनी पड़ेगी। वैराग्य उत्पन्न करना, सत्य को जानना, वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को जानना, अपने विषय में जानना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथकता करनी पड़ेगी, जीवन मुक्त बनना पड़ेगा, विदेह प्राप्त करना पड़ेगा, त्रिगुणातीत बनना है। कितना कुछ काम है, कितना काम है। विदेह बनना पड़ेगा, शरीर में रहते हुए भी आप उससे युक्त नहीं ना हो के कार्य करना पड़ेगा। ऐसे हमको स्वभाव बनानी पड़ेगी। कितनी ऊंची अवस्था है। समाधि को प्राप्त करना, क्लेशों को दग्धबीज करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, जन्म जन्मांतरों के इतने सारे अविद्याएं हैं उनको दूर करना, कितना बड़ा कार्य है। तो हमें इन सब बातों का पता नहीं लगता। अस्मिता क्लेश क्या कहा गया? अस्मिता क्लेश यही तो है, बुद्धि और आत्मा, उसको अलग अलग नहीं जान पाना। भोजन करते समय हम क्या करते हैं? अच्छे अधिक भोजन क्यों कर लेते हैं? क्यों बोलते ये यदि खा लूँगा तो मैं थोड़ा बढ़ जाऊँगा, फूल जाऊँगा, ऐसा लगता है। पार्टी विवाह में जाते हैं तो 50 आइटम है तो 1 से लेकर 50 तक पूरा थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना ही है, क्योंकि एक बार मिला है, बहुत दिनों बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो खा लो। जो कूड़ा पात्र है ना, डाल दो जो भी मिला है। हाँ, इतनी अविद्या है। तो बुद्धि और आत्मा को अलग ना जानना, यह अस्मिता क्लेश है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर, मन, इंद्रियां आदि अलग है, मेरे से पृथक है, और केवल इनके लिए मेरे को नहीं जीना है, मेरे विषय में, स्वयं के विषय में सोचना है।
माताएं क्या करते हैं, थोड़ा सा भोजन बचा है तो नष्ट हो जाएगा बोल के खा लेते हैं। हम भी करते थे अभी तक, अभी भी कर लेते हैं कई बार। फिर भी ध्यान रखनी पड़ती है ना, 50 ग्राम भी दूध अधिक हो गया तो नहीं खाना है, नहीं पीना है, उसको अलग रखना है। या तो बिल्ली को दो, कुत्ते को दो, कुछ करो। ये शरीर कितनी कीमती है, डाल देंगे हम इसमें तो फिर बुद्धि बिगड़ जाएगी। बहुत सारे उसके प्रतिक्रिया हो गए। यदि अग्नि जल नहीं रही है, आपकी सामर्थ्य इतना है, आप इतना सा ले लेंगे तो फिर समस्या तो करेगी ना। और इस समस्या से गुजरते गुजरते इतने साल तो बीत ही गया, इतना जन्म तो बीत ही गया। अभी यदि सावधान नहीं होंगे, जागेंगे नहीं, तो फिर उस चक्र में फंस जाएंगे। तो हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे जीवन चल रहा था वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे परंपरा से चलते आ रहा है वैसे ही करते रहेंगे, तो फिर वहीं रह जाएंगे हम भी। हमको कुछ नया करना है, क्रिएटिविटी करना है, कुछ विशेष करना है, अपने जीवन को भी बदलना है, अपने जीवन में भी कुछ विशेष गुणों को धारण करना है, और परिवार में, समाज में कुछ चेंज करना है, हमको करना है ये संकल्प। और ये तब होगा जब हम स्वयं के विषय में जानेंगे कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो लंबाई चौड़ाई, गोरा पतला सब दिख रहा है, ये जो बेटा बेटी बहू आदि सब दिख रहे हैं ना, ये सब आत्माएं हैं। कई जन्मों से क्या क्या कर्म करके आए हैं, इसी जीवन में भी फिर कर्म कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ, आत्मा हूँ। ऐसी आत्म भावना से जब हम देखते हैं तो फिर आगे हम कुछ सोच पाते हैं और उसमें ज़्यादा लिप्त नहीं होते हैं। पृथक रहते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करना, ना कि आप आत्मज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा अथवा कोई निठल्ला होकर बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। सत्य को हम जितना जानते हैं, हम व्यवहार को उतना कुशलता से कर पाते हैं, अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। संबंधों को भी अच्छे से निभा पाएंगे, अपने जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभा पाएंगे और बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। ये ज्ञान का स्तर है। व्यक्ति क्या सोचता है, आध्यात्म मार्ग में आ गया तो ये कुछ काम का ही नहीं रहा, जो भगवान का हो गया वो कुछ काम का ही नहीं रहा। वास्तविकता ये है कि जो भगवान का होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वही सबकी काम का होता है। दूसरे तो नालायक होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने से पहले दूसरे का ध्यान रखता है, जो वास्तविक रूप से ध्यान, साधना, उपासना, यज्ञ, संध्या आदि करता है, सत्संग आदि करता है। तो हमें आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। आत्मज्ञान के बिना हम अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते हैं, विशेष प्रगति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान जब होगा तब पता लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता। मैं आत्मा का सामर्थ्य कितना है, हम अपने आप को जो इतना अभिमान से युक्त करते हैं, मेरा बल, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा डिग्रियाँ, मेरे शरीर स्वस्थ है, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा ही कमाई किया हुआ है, मैं ही कहीं से लेके आया ढोके, मैं ही सारा मेहनत करके कमाया हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है? परमात्मा यदि शरीर, मन, इंद्रियां आदि ना दे तो हम आत्माएं करवट भी नहीं बदल सकते, करवट भी नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं, चेष्टा भी नहीं कर सकते बिना साधनों के। इतना हमारा औकात है। लोगों को बोलते ना तेरा औकात दिखा दूंगा, ऐसे बोलते हैं अभिमान से। वास्तविकता क्या है? हमारे औकात क्या है? क्या दिखाएंगे आप औकात? अपने आप को जान लो ना, सबसे बड़ा औकात है। अपने आप को ही जानते नहीं और दूसरे को औकात दिखाने में लगे हुए हैं। अपने स्वयं ही धोखे में रखे हुए हैं अपने आप को, अपने को ही शरीर मान के बैठे हुए हैं, अपना आत्मकल्याण नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जान नहीं रहे हैं, परमात्मा को जान नहीं रहे। जीवन में यहाँ पर किस लिए आए थे वो हमको पता ही नहीं है, ऐसे ही अंधाधुन चल ही रहे हैं, अंधे के पीछे अंधे। यही तो है, यही सच्चाई है। और जब तक सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पिटाई खाएंगे, खूब पिटाई खाएंगे, खूब रोगी होंगे, खूब दुखी होंगे, हताश, निराश, उदास, परेशान होकर जीवन को ऐसे ही काटते रहेंगे। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। सच कड़वा होता है, और कड़वा को जो स्वीकार करता है, जो नीम खाता है, जो कड़वा चीज़ खाते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। होते हैं ना कुछ कुछ व्यक्ति कड़वा चीज़ खाएंगे नहीं, करेला, ओहो नीम, करेला, और जो गिलोई भी नहीं खाएंगे। कड़वा चीज़ खाने के लिए बहुत मुश्किल होता है लोगों को। कितनी बुद्धि बिगड़े हुए देखिए, कड़वा चीज़ खाएंगे नहीं, मीठा मीठा खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, डायबिटीज होगा, कब्ज होता रहेगा, कैसे कैसे परेशानी से युक्त होते हैं। तो कड़वा सत्य जो है, धर्म है, न्याय है, अच्छे मार्ग पर चलने से कड़वा लगेगा, कष्ट होगा,
इसलिए तो कहा गया, क्या कहा गया, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया, यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपमम। जो प्रारंभ में विष के तुल्य लगता है, धर्म का मार्ग, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये जो आध्यात्म मार्ग है प्रारंभ में विष के तुल्य लगता है, लेकिन परिणाम में क्या आता है, अमृत तुल्य आएगा, जीवन सफल हो जाएगा, अगला जीवन भी तर जाता है। ये है आध्यात्म मार्ग का लाभ। इसलिए हमको इन सब के ऊपर चलना चाहिए, बढ़ चढ़ करके चलना चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करनी, हमको अपना करते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, बार बार चलते रहना है, अच्छे अच्छे कार्य करते रहना है। तो हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आत्मज्ञान इस प्रकार से हमको करना है। लगातार जब हम लगे रहेंगे ऐसे तो अवश्य ही आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर विचार करें दिन भर, जब भी समय मिले, बार बार जब आवृत्ति करते हैं उसके संस्कार फिर बढ़ते रहते हैं। जितना अधिक संस्कार बढ़ेगा उतना फिर आगे 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 हम बढ़ सकते हैं। बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक देखिए, पृष्ठ संख्या 19। पृष्ठ संख्या 19 में विषय है यम नियम। यम नियम के विषय में दिया है कि यम नियम आदि उपासना का 8 अंग है और यह ईश्वर साक्षात्कार के लिए अति आवश्यक है। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। तो योग के 8 अंगों का पालन करने से क्या लाभ होता है? अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि अर्थात अज्ञान, अविवेक, जितने भी दोष हैं ये सब अशुद्धि है। जब अशुद्धि का क्षय होगा फिर ज्ञान की दीप्ति होंगे, फिर पता लगेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अभी तो ज्ञान की दीप्ति हमारी बुझी हुई है, अंधेरे में हम टटोलते रहते हैं। अंधेरा घनघोर अंधेरा हो जाए तो क्या करते हैं फिर हम? हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, कहाँ किस तरफ रास्ता है, कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अभी ज्ञान की दीपक नहीं जला है, थोड़ा बहुत जला है, बहुत थोड़ा थोड़ा टिम टिम करता है ना थोड़ा सा, तो ऐसे ही जला हुआ है। तो ज्ञान की जब दीप्ति प्रदीप्त होगा ना, फिर देखिए कैसे विवेक जागेगा। फिर आपको धीमे आप नहीं रहेंगे, फिर दौड़ेंगे दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी कार्य करें, एक एक सेकंड का सदुपयोग करेंगे आप। अभी तो समय को काट रहे हैं, ढो रहे हैं, अभी जैसे तैसे करके सुबह उठ गए, रात तक चलता रहता है। तो ज्ञान की दीप्ति जब जागेगा ना, व्यक्ति बैठे नहीं रहेगा, फिर दौड़े 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 जल्दी जल्दी कार्य करेगा, एक एक सेकंड का सदुपयोग करेगा। क्या करूं, इससे आगे कैसे करने से जल्दी जल्दी मुझको मोक्ष को प्राप्त करना है, मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है, संसार की वास्तविकता को जानना है। ये जो संसार के लोग हैं, वस्तुएं हैं, इन सब के पीछे दुख कूट कूट के भरा पड़ा है। 80% दुख है, 20% सुख है, और मान के क्या चल रहे हैं हम, 20 दुख है 80 सुख है। ये अजंता है। जब चश्मा मिल जाएगा ना परमात्मा से, फिर पता लगेगा कि संसार जहां भी जाओ दुख 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 दिखाई देगा। जिससे ही मिलेंगे, बातें करेंगे, थोड़ी दिनों बाद वो आपसे स्वार्थ सिद्ध करना चाहेगा। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहेगा उस वस्तु से फिर दुख मिलेगा, थोड़ी दिनों बाद उसको रखो, संभालो, गुम हो गया दिक्कत है। तो ये वास्तविकता है, ये समझ में आता है। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो फिर परमात्मा ही समझ में आता है, फिर सब जगह केवल ईश्वर 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 ये समझ में आएगा फिर। तो अशुद्धि का नाश होने पर विवेक की उत्कर्षता, ज्ञान की प्राप्ति, विवेक ख्याति होता है और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये यम नियम के पालन से लाभ होता है। मंत्र है योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे। तो बार बार योगाभ्यास करते हुए ईश्वर को अविद्या आदि क्लेशों के नाश के लिए मित्र बनाना है। अपना मित्र किसको बनाना है? मित्र किसको बनाना है? परमात्मा को बनाइए। और यहाँ यदि मित्र बनाएंगे, किसको बनाएंगे? यज्ञ को बनाइए, ध्यान को बनाइए, सत्शास्त्र को बनाइए, अच्छे विद्वानों को बनाइए, मन में अच्छे अच्छे सोचिए, वो मित्र है, अच्छे विचार। मित्र के विषय में क्या कहा गया? गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। एक श्लोक आया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो गुणों का प्रकट करे और दोषों से, बड़े से बड़े दोष हो उसको बताए। अभी मित्र क्या होते हैं? अभी तो मित्र अपने दोस्त को ढका देते हैं, अपने मित्र के दोस्त को। वो मित्र थोड़ी शत्रु हो गए।
तो वास्तविक जो मित्र होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, अपना दोष बताएंगे। आजकल जो शिष्य है, गुरु आचार्य उनके शिष्य नहीं बताते, बोलते ना पाप इतना दान कर लो, इतना ये कर लो, पाप आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसे करते हैं पंडित लोग और ऐसे। लेकिन वास्तविक जो गुरु आचार्य है, विद्वानों क्या बताएंगे? पाप करेंगे तो दंड मिलेगा, पाप नहीं करना है। दोष है तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कैसे दूर होगा फिर? यदि हमको बड़े गुरु आचार्य जो अनुभवी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं, यदि हमको दोष ना बताए, सिखाए ना, हम यदि ऐसे पात्र ना करें तो कैसे पता लगेगा? ऐसे तो बताएंगे नहीं, क्योंकि बताने से व्यक्ति चिढ़ जाएगा, दुखी हो जाएगा, हताश हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा। आपको पात्र उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से बोलनी पड़ेगी बार बार। हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता था कि विद्यार्थी अपने साथी मित्रों को जाके बताते थे, गुरुजनों को जाके बताते थे कि मेरे ऊपर कृपया एक निवेदन है, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, मेरा कोई दोष हो तो कृपया बताइएगा, तब तो मैं सुधार करूँगा। दोष स्वीकार करना आजकल कितनी कठिन है, कितनी कठिन काम है, सोच के देखिए। उपदेश कभी किसी को बोला जाता होगा ना, तो क्या सोचते हैं? मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए। घर में कोई बड़े व्यक्ति आ जाए तो पति पत्नी का दोष बताएंगे कि इनको बताइए तो थोड़ा सिखाइए, वो बताएंगे इनको थोड़ा सिखाइए है ना। मित्र होंगे तो इसको देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आता इनको। आप जो ऐसे बोल रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं, आप ही मूर्ख बन रहे हैं अपने आप में। जो दूसरे को दोष दिखाए ना, वही दोषी है। हमारे आचार्य जी भी यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। जो आके बार बार दोष बताएगा ना, उनको पता है ये इसके पास काम नहीं है, इसलिए दोष बताता है आके बार बार। जिसके पास काम नहीं होगा ना, काम होता तो थोड़ी दोष देखने के लिए समय है, पता लग जाता है। जो ईमानदारी से बताते हैं वो अलग बात है, नहीं तो बार बार जो दृष्टि हर समय दोषों के ऊपर डालता है, तो उनको बड़ों को पता लग जाता है कि ये स्वयं दोषी है, ये अपने धार्मिक कार्य में लगता नहीं है, अच्छे कार्य में मेहनत नहीं करता है। तो एक बार किसी गुरुकुल में एक आचार्य जी बताए कि बच्चे एक दूसरे के दोष बताते थे, तो उस गुरुकुल में नियम बना दिया, एक डब्बा रख दिए, बोले कि आपको रोज लाके इसमें दूसरे व्यक्ति के गुण को डालना है, रोज डालना ही है। तो फिर रोज जब गुण डालने लग गए, धीरे धीरे फिर दोष दृष्टि हट गया। तो हमको भी ऐसे ही करना है। घर में, परिवार में, जहाँ भी रहते हैं, व्यक्तियों को केवल दोष ही दिखेगा, ये ऐसे ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सारे ठेका उसके पास। और आपको क्या करना है? बस ऐसे ही बैठे रहूँगा मैं। तो हमारी दृष्टि कैसी हो? हमारी गुण दृष्टि हो, हर समय हम गुणों को ही देखें, गुणों को ही देखें। जो व्यक्ति अपने अंदर ही दोष देखता रहता है, तो फिर दूसरे को कहाँ देखेगा? दूसरे के गुणों को कैसे देखेगा? अपने ऊपर ही हम गुणों को नहीं देखते हैं कि अपने विषय में अच्छे नहीं सोचते हैं, बार बार अच्छे नहीं सोच रहे हैं। तो हमको परमात्मा से मित्र बनाते हुए चलना है। तो बार बार योगाभ्यास करते हुए, जो बलवान ईश्वर है उसको सखा मानते हुए, क्यों परमात्मा से मित्रता करनी है? क्योंकि क्लेशों की रक्षा के, भस्म के लिए और आत्मरक्षा के लिए हम आपको बुला रहे हैं। हे परमात्मा, आप हमारी को ज्ञान दीजिए। फिर आगे कह रहे हैं कि सखाय, सब मिल करके चले। योग में प्रवेश विकास कर सकते हैं जब हम मिलकर चलेंगे। संगच्छध्वम कहा जाता है ना, तो हम जब एक दूसरे की सहायता लेके चलेंगे तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो घर परिवार में जो है साथ साथ कैसे चलेंगे? जब गुणों को देखेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे, तब तो फिर आगे बढ़ेंगे ना आप। यदि आप दोषों को ही देखते रहेंगे, निंदा चुगली ही करते रहेंगे, तो फिर सबको लेके नहीं चल पाएंगे, फिर आपका काम कठिन हो जाएगा। तो विरोधी तत्वों को हटाते हुए ईश्वर की सहायता मांगनी है, यही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना। तो ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करना, ईश्वर से सहायता की याचना करना कि प्रभु मुझको ज्ञान दीजिए। तो व्यवहार में पृष्ठ संख्या 20 देखिए ऊपर, भक्ति विशेषात वो भक्ति कैसी है? तो कह रहे हैं कि उस उपासक को ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये भक्ति विशेष है। वही केवल चाहिए उसको व्यवहार में ईश्वर आदेशों का पालन करना, यम नियम का पालन करना, निष्काम भावना से अन्यों की सेवा करना, ईश्वर की ही उपासना करना, इत्यादि बातों से ईश्वर अनुकूल हो जाता है। तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। तो ध्यान करने से जो मांगते हैं परमात्मा दे देते हैं। अभी हमको परमात्मा क्यों नहीं देते हैं?
कोई भी प्रश्न करिए, अपने ऊपर ना बहुत प्रश्न करिए, दूसरे के ऊपर खूब प्रश्न करते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है ईश्वर से हमको आनंद, क्यों नहीं मिल रहा है ईश्वर का सानिध्य हमको, क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्यों हम उत्साह उमंग से युक्त नहीं रहते हैं, क्यों क्यों क्यों, बार बार प्रश्न चिन्ह करिए, तो पता लगेगा, फिर कमी पता लगेगा, फिर उसको दूर करेंगे। तो कारण यह है कि हम भक्ति विशेष नहीं कर रहे हैं, संसार को ही उपासना करते हैं, संसार की। एकांत में कितना समय लगाते हैं, उसको समय को बढ़ाएं, उसमें खूब जप करें, खूब तप करें, खूब प्राणायाम करें, व्यायाम खूब करें, रोज भोजन के ऊपर संयमित रहें, इंद्रियों के आलंबन से दूर रहें। कभी कभी इसलिए शिविरों में आया करिए, कभी कभी घर परिवार से दूर रहा करिए। जितना आप आलंबन के साथ रहेंगे, इंद्रियों के विषय के पास रहेंगे, उससे बच नहीं सकते आप, कितने भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी साधना कर लीजिए। इसलिए अभ्यास करनी चाहिए। साल में 3 महीने में, 6 महीने में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे करके बढ़ाएं। अभ्यास नहीं करेंगे, दूर नहीं रहेंगे घर में, तो वही आलंबन रहेगा, वही संस्कार पड़े रहेंगे, नया संस्कार बनेंगे नहीं। तो आलंबनों से हमको दूर रहना पड़ेगा। बार बार यदि अच्छे खाना आ रहा है तो कुछ दिन खाने से दूर रहना पड़ेगा, देखना सुनना आदि सब चीज़ों से धीरे धीरे दूर रहनी, तो फिर वो संस्कार क्षीण होंगे और अच्छे संस्कार फिर बढ़ेंगे। तो रोज अभ्यास करें, घर में भी आज 1 घंटा कमरे के अंदर बंद, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, सब चुप, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर आधा दिन, फिर 1 दिन, ऐसे करके धीरे धीरे करके घर के लोगों को भी आदत बना दीजिए। 1 दिन 2 दिन ऐसे करके सप्ताह तक कमरे के अंदर रहना है, महीने तक कमरे के अंदर रहना है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सालों के बाद आप घर को ही स्वर्ग बना देंगे, घर को ही आश्रम बना देंगे। यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी, या तो निकल के आश्रम में जाकर रहिए, वानप्रस्थ आश्रम में रहिए, कहीं अलग से कुटिया में रहिए। यदि घर में रह रहे हैं तो घर में भी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर जन्म कैसे सुधरेगा, वही जन्म फिर चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही। तो अभ्यास करें रोज। तो ऐसे करने पर हम योग को सिद्ध कर पाएंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में हमको जो चाहिए वो मिलेगा। जीवन को तो इतने दिन तो कर ही लिए, जो जैसे उपाय करना था, अभी कुछ विशेष करें, नया करें और बढ़ चढ़ करके करें। थोड़ा थोड़ा करने से काम नहीं चलेगा, थोड़े थोड़े से रूप में करेंगे तो विशेष उपलब्धि, विशेष जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म, अपने दोषों को नष्ट करना, काम क्रोध लोभ और जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को कम करना, सामान्य पुरुषार्थ से संभव नहीं है, क्योंकि हम जन्मों से संस्कार बार बार आवृत्ति करते करते, उसको भोगते भोगते उसके संस्कार को दृढ़ कर चुके हैं। और इसी जीवन में भी हजारों बार खाने में, पीने में, देखने में, छूने में, इन सब चीज़ों में बार बार आसक्ति करके, बार बार आवृत्ति करते करते पूरा चट्टान बना दिए। उन चट्टानों को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए आपको तो वज्र रूप प्रहार करनी पड़ेगी। इसलिए तो कहा गया, हमारे मंत्र में आता है, लिखा है, परमात्मा वज्र रूपी अस्त्र है। जब हम ईश्वर की विशेष भक्ति करते हैं तो परमात्मा इतना वज्र से कड़क होता ना, चड़क होता है, बिजली गरजती है, ऐसे ही परमात्मा की वज्र रूपी अस्त्र पड़ता है संस्कारों के ऊपर, कुसंस्कारों के ऊपर, फिर ध्वस्त हो जाता है, फिर व्यक्ति जल्दी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमको ईश्वर भक्ति को बढ़ाना चाहिए, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। इसे करने पर अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। तो खूब हम मेहनत करें, बहुत पुरुषार्थ करें, एक एक सेकंड का सदुपयोग करें। लगातार किस उपाय से मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकता हूँ, इन उपायों को अपनाएं। बहुत सारे पुस्तकों भी पढ़ा करिए। ओम का जप करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए दिन भर जीवन को यापन करें। खूब मेहनत करें, खूब सेवा करते रहें। घर परिवार में जहाँ पर है वहाँ पर लोगों को खूब सहयोग किया करें। इन आदतों को हमको बढ़ाना है, इससे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। केवल स्वयं के लिए नहीं, हम दूसरे के लिए भी बहुत उपयोगी बन सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं।